तो मिलनी ही चाहिए जी, उसने कहाँ से मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। एक परिवार पूरा खत्म हो गया, ठीक है। 1.5-2 घंटे में ये 4 मर्डर हुए हैं, सब एक के बाद एक ऑफिस से आए हैं। नानी को छोड़ के, नानी पहले से ही घर थी। 1.5-2 घंटे सबको नहीं, बिल्कुल भी 1.5 मर्डर करने के बाद नहीं रुका, 2 नहीं करने के लिए रुका। जब उसने सोच के आया था 4 करने की, और 4 ही करके रुका। केशव नाम का जो लड़का है जिसने अपने पिता, माता और बहन समेत अपनी दादी का, जिसने बड़ी बेरहमी के साथ में है, जो लगातार दिल्ली के अंदर में है, जहां पे आप ऊपर देख सकते हैं, जहां पे लाइट जो जल रही है, ये सेकंड फ्लोर पे ही ये जो है हादसा हुआ है। यानी कि बेडरूम से लेकर के और वॉशरूम तक पूरा ब्लड जो है वो फैला हुआ था। जिस ओलो पे सडन तो हुआ नहीं है। अच्छा, इट वाज प्री प्लानिंग। जिस तरह से कांड पहले से मतलब प्लानिंग कर करके इसको अंजाम दिया कि कभी किसी गैंगवार के अंदर में भी पकड़ा गया था, ऐसा भी कुछ था क्या? वो जेल, हाँ जेल में भी रहा है और चोरी भी करता था। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं पहुंचा हूं पालम क्षेत्र के अंदर में, जहां पर कल रात की जो ये घटना थी, जो सवेरे यहाँ पर लोगों को जब पता लगा, और रात को ही पता लग गया था, लेकिन जब लोगों को सवेरे पता लगा तो काफ़ी मीडिया जो है वो सुबह से ही यहाँ पर आवाजाही कर रही है। यानी कि भारत की जो तमाम मीडिया, जितनी भी बड़ी मीडिया है, वो सबकी सब यहाँ पर पहुंची है, छोटे से लेकर के बड़ी मीडिया। मैं आज उसी घर पर, जो केशव नाम का जो लड़का है जिसने अपने पिता, माता और बहन समेत अपनी दादी का, जिसने बड़ी बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, जो लगातार दिल्ली के अंदर में ऐसे हादसे जो हैं वो लगातार सुनने में आ रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर में क्या स्थितियां हो चुकी हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर में अगर देखा जाए तो तमाम 2 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में कहीं ना कहीं मर्डर की जो वारदात है वो लगातार मीडिया पे वायरल चल रही है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में क्या वजह थी और किस वजह से ये जो हादसा है इसको अंजाम दिया गया। जिस लड़के ने जो हत्या करी है अपने पिताजी की, माताजी की और बहन की और दादी की, आखिर में ये जो 4 एक ही घर के अंदर में जो वारदात होती है, बिल्कुल ठीक आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जो ठीक मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं, और इसी का जो सेकंड जो फ्लोर है, जहां पे आप ऊपर देख सकते हैं, जहां पे लाइट जो जल रही है, ये सेकंड फ्लोर पे ही ये जो है हादसा हुआ है। यानी कि बेडरूम से लेकर के और वॉशरूम तक पूरा ब्लड जो है वो फैला हुआ था, जिस तरीके से सुनने में और देखने में आ रहा है। तो हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? लालचंद सैनी। लालचंद सैनी जी, क्या वजह थी जिसकी वजह से ऐसा ये इतना बड़ा हादसा हुआ? देखो जी, हम तो हैं इसके लड़की वाले। अच्छा, लड़की वाले हैं आप? अच्छा, हम आए कादीपुर से। अच्छा, मतलब आप लड़के के नाना? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब क्या आपको जब खबर पता लगी तो क्या पता लगा? रात को मैं टेलीफोन करा था कि भाई सारे मार दिए। अच्छा, जल्दी आ जाओ। अरे भाई क्या हो गया? अच्छा। हाँ, तो हमने फोन करा, तो फिर किसी ने रिप्लाई दिया कि भाई ऐसे ये मार दिए। अच्छा, और उसी के लड़के नहीं। अच्छा, लड़की के लड़के नहीं। लड़के का जो केशव नाम बताया जा रहा है, वो क्या जैसा सुनने में आ रहा है कि वो नशा वगैरह करता था क्या? भाई ये मुझे नहीं मालूम। देखो, ये आपको नहीं पता है? मतलब सुनने में आ रहा है कि उसको नशा के लिए जो है वो छुड़ाने के लिए उसको काफी दिनों तक उसका इलाज भी चला है, लेकिन फिर भी उसके बाद में जो नशे की हालत के अंदर में इतने बड़े अंजाम को, जो एक ही घर के अंदर अपने सगे संबंधी तो नहीं कह सकते, एक अपने सगे खून को ही खत्म कर चुका है। तो क्या मतलब इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, देख रहे हैं आप? मैं तो जो है ना यही कहूंगा कि ये ओलो पे सडन तो हुआ नहीं है। अच्छा, इट वाज प्री प्लानिंग। जिस तरह से कांड पहले से मतलब प्लानिंग कर करके इसको अंजाम दिया। नहीं तो कोई भी बंदा इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम जो है मारे, किसी को भी मारे, और वो इतनी फुर्ती दिखाए कि भाई वो बेडरूम में है या बाथरूम में है। अच्छा। कहाँ है, और पीछे से वार कर दे। आपके कहने का मतलब है एक के बाद एक मर्डर करता चला गया है वो, एक के बाद एक। इसका मतलब ही वाज वेरी एक्सपर्ट मर्डर। एक्सपर्ट मतलब पूरा एक्सपर्ट था, मतलब पूरी उसकी जो प्लानिंग थी जो वो पहले से ही थी। एज आई थिंक सो। अच्छा, अंकल जी आप ये बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? रतन सिंह सैनी। अंकल जी, क्या किस दृष्टि से देखते हैं इस, जो कि ऐसी वारदात जो है दिल्ली के अंदर में, ये अभी पहली बार ऐसा सुनने को आ रहा है? हालांकि इससे पहले भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी जो सुनने में आ रहा है कि लगातार जो 4 मर्डर एक ही घर के अंदर।
दिल्ली में तो आए दिन मर्डर हो ही रहे। दिल्ली में मर्डर होते हैं, एक समझ में आता है। अभी श्रद्धा का जो है मामला अभी खत्म नहीं हुआ, वो ठंडा नहीं हुआ, और उससे पहले एक मर्डर, फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर में लगातार इस तरीके की वारदात होती चली जा रही है। क्या किस रूप से देखते हैं आप इसको? देखिए जनाब, हम लड़की वाले हैं जी। हमारी लड़की थी, हमें उस चीज के बारे में सही नॉलेज नहीं है अभी, क्या कहानी थी क्या नहीं थी, कुछ नहीं पता लगा। यहाँ के जो पड़ोसी जो वो लोग हम अभी आके खड़े, आप लोग अभी अभी आए हैं आप? हाँ अभी, हाँ। मतलब क्या पहले कभी उसकी कोई सुनने में आया कि उस लड़के ने कभी लड़ाई झगड़ा करा हो या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आया। नशे का आदी था? हाँ, नशे का आदी था वो। नशा मुक्ति में भी था पहले, अच्छा। और नशा मुक्ति में से अभी उसकी दादी ने उसको छुड़वा दिया था, आगे अभी सुधर जाएगा। अच्छा। और तो वो इस बारे में उसने 10 दिन पहले छुड़वाया है अभी। अच्छा, उसके अंदर में बताया जाता है कि कभी किसी गैंगवार के अंदर में भी पकड़ा गया था, ऐसा भी कुछ था क्या? अभी वो जेल में भी रहा है और चोरी भी करता था। अच्छा। हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं नशे को लेकर के जो चोरी को या गैंगवार होना, ये मतलब नशे के लिए ही जो है। आखिर में आप लोग देख सकते हैं कि आखिर में दिल्ली का जो युवा है या भारतवर्ष का युवा जो वो किस तरफ जा रहा है। यानी कि नशे को अगर इतना बड़ा चढ़ा करके लिया जा रहा है कि जिसके अंदर में एक पूरा परिवार जो है वैसे दुख के अंदर में सहम जा रहा है। वो मतलब अगर उनके रिश्तेदारों को भी अगर देखा जाए, उनके परिवारजनों को देखा जाए, उनके पड़ोसियों को देखा जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो अपनों से ही लोगों को जो है वो डर लगने लगा है। आखिर में दिल्ली की जो ये दुर्दशा जो हो रही है, जिस तरीके से लगातार जो सुनने में आता है कि नशे की लत के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे अंजामों को दिया जाता है। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के अंदर में भी, जैसा कि हम लोगों ने अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों को पहले भी दिखाया था, जिस तरीके से पटेल नगर के अंदर में आपका प्रेम नगर के अंदर में हुआ मर्डर केस हुआ, गैंगवार हुआ, और अभी जो मामला जो अभी इंक्लेव का भी है, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो साजिश जो लगती है लोगों के अंदर में, जो बच्चों के अंदर में आजकल जो सबसे जो ड्रग्स माफिया जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में घर कर गया है। क्या सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। तो नशे का आदि जिस तरीके से हमारा जो दिल्ली के युवा हो गए या भारत के युवा हो गए, जो हमारी जनरेशन है, जो नई जनरेशन जिस तरीके से आ रही है, अगर वो इस तरफ अगर लिप्त होती जाएगी तो क्या इसके ऊपर सरकार को क्या कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? बिल्कुल कड़े कदम उठाने चाहिए जी इसमें। और मैं आप दोषी किसको मानते हैं? मतलब लड़के को दोषी मानता हूँ, इस बार उसको फांसी की सजा होनी चाहिए इस बारे में। लड़के को आप दोषी मानते हैं, नशे को दोषी आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ जी बिल्कुल। इसका लड़का तो मान लीजिए सबका है, आप भी है, मैं भी हूं, और कहीं ना कहीं हर परिवार के साथ में हर कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसको आदी बनाया, उस तरीके से उकसाया गया, तो कहीं ना कहीं ये नशे का भी माना जा सकता है कि नशे का भी कारण हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, नशे का कारण हो सकता है। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि बंद किया जाए नशे को। सरकार से आप गुहार का लगाते हैं कि नशे को बंद करा जाए। कहीं ना कहीं नशे के ऊपर में लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर में भी लगातार इसी चीज के ऊपर में सवाल उठते हैं कि जो थाना बिल्कुल नजदीक में होता है, लेकिन फिर भी नशा जो है वो बिक रहा होता है, नशा हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोग अगर इसके अंदर में सही है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं, प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि जो हमारे देश को संभालने वाले जो युवा पीढ़ी जो इस समय आ रही है और वो नशे की तरफ जा रही है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और एक तरीके से देखा जाए तो सारे नशों को छोड़ करके एक नशा जो है वो ड्रग्स का नशा है। यानी कि जो पढ़ाई का जो नशा होना चाहिए वो उस समय ड्रग्स का नशा होता है। जो पढ़ाई की उम्र थी उसकी, जो पढ़ना चाहिए था उसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो नशे के अंदर में लिप्त हुआ, और कहीं ना कहीं उसके साथियों का भी इसके अंदर में हाथ है। क्या कहते हैं उनके यार दोस्त के लिए भी, उनके लिए भी बताइए आप। जो लोग हमारी इस वीडियो को देखें तो कम से कम अपने दोस्तों से जिस तरीके की उनकी साथ संगति है वो उस चीज से दूर रहें। क्या कहना चाहेंगे इस विषय? मैं तो इस संगत को कह रहा हूँ, संगत से दूर रहे सब, ये नशे से तो नशे से दूर रहना चाहिए और साथ संगत से भी दूर ऐसा रहना चाहिए। हम लोग लगातार अपील करते हुए आ रहे हैं और लगातार हम लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से हमने हमेशा अपील ही करी है कि आप लोग अपनी संगतों को ठीक रखिए, तो कहीं ना कहीं जो है वो नशे से मुक्त हो सकता है। जागरूक होना पड़ेगा, परिवार को जागरूक होना पड़ेगा और माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि नशे से जो है वो मुक्ति किस तरीके से मिले।
तो हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं यहाँ पर और कुछ पड़ोसी लोग भी हैं, मैं इनसे भी जानने की एक बारी कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? विक्की नाम है। विक्की जी, जिस तरीके से ये इतनी बड़ी जो वारदात हुई है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? क्या नशे में देखते हैं, या जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी जो है वो नशे में जा रही है, क्या नजरिया होगा आपका? नजरिया तो यही है, सबसे मेन आजकल जितनी भी यूथ जनरेशन है मोस्टली नशे की तरफ ही ज़्यादा जा रही है। अब क्यों जा रही है? या तो नशा बहुत सस्ता होता जा रहा है या बड़ा इजीली उनको प्रोवाइड हो जा रहा है, उसका मेन रीजन यही है। और नहीं तो नशा सस्ता एक तरफ मतलब देखा जाता है कि सरकार जो है वो लोग ही जो है कि महंगाई के ऊपर में बोलते हैं, तो नशा आखिर में जब इतना महंगा है तो आखिर में उन बच्चों के पास में, उन छोटे बच्चों के पास में आखिर में वो नशा कौन कराता है, कौन देता है? बहुत इजीली उनको प्रोवाइड हो जाता है। इसकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं कर रहा, बहुत इजीली आप किसी भी गली में जाओ, एक गली छोड़ के दूसरी गली में आप कोई भी नशा आप चाहो, कुछ भी एक स्मैक से लेके कोकिन कुछ भी आप लेना चाहो दिल्ली में, कहीं भी आप झुग्गी झोपड़ी से लेके अच्छी कोठियों तक कहीं भी आप ले सकते हो। जिस तरीके से नशा दिल्ली के अंदर में फैलता चला जा रहा है, पूरे देश के अंदर में फैलता चला जा रहा है, और उससे बढ़ रही है जो घटनाएं, यानी कि बलात्कार से लेकर के और मर्डर तक के केस जो है वो लगातार हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं। लोग जो हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं, जिस तरीके से अभी भी महावीर इंक्लेव के अंदर में अभी देखा गया है कि एक जो टीचर है वो भी उसने के अंदर में नौकरानी के साथ में जिस तरीके से उसने बलात्कार करके उसका मर्डर किया, यानी कि दिल्ली के अंदर में लगातार हर घंटे के अंदर में जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपराध जो है वो बढ़ रहा है, और इसका जिम्मेदार आखिर में कौन है? जिम्मेदार तो देखो सरकार को तो क्या कहेंगे, सबसे मेन तो हम आपसी हैं। पहले तो हमें नजर रखनी चाहिए आस पड़ोस में कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और दूसरा हमारी कानून व्यवस्था को लेकर भी बहुत उंगली उठती है जी, आपने देखा ही होगा जी। और जैसा आप कह रहे हो कि पुलिस की नाक के नीचे जो है सबको हम हो रहा है, ये भी गलत नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी है आपकी, पहली बात तो सारे काम इनसे मिलजुल के होते हैं जी। नहीं, अगर पुलिस चाहे तो उनको क्या नहीं, 1 घंटे में सब कुछ सफाया कर दे। और इनको भी क्या, एक सवाल आपसे होगा माता जी, क्या आप अपने आप को सेफ समझते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझते। दिल्ली जो भारत की जो राजधानी है, इसके अंदर में जो राजधानी है इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 पे दिल्ली को माना जाता है कि राजधानी के अंदर में, लेकिन आज ये अपराध का नंबर 1 एक दिल्ली जो शहर बन चुका है, इसके अंदर में महिलाएं, आप अपनी नजर से, आपने जब भी आपने वीडियो देखा होगा, आपने समाचार देखा होगा, क्या आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? अनसेफ है हम लोग बिल्कुल। इसका क्या कारण हो सकता है? कोई भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है सब बेकार है, कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, और पुलिस सब बेकार है, कितनी भी कंप्लेंट कर दो कोई नहीं आता, और यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं सबको, यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर में भी लगातार जो है वो सवाल उठते हैं। शासन और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं अपील करना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि वो इस तरफ और युवाओं के तरफ खास करके जो नशे में लिप्त हो रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहां पर लोग जो है वो लगातार यहां पर रुक करते हैं कमाने और खाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो हादसों का कहीं ना कहीं किसी शिकार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक परिवार उजड़ता है, कहीं ना एक परिवार बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो शासन और प्रशासन को इसके ऊपर अपनी कड़ी नजर बनाए रखनी चाहिए। क्या सही कहा मैंने भाई साहब जी? सही तो आपने कहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश को देखेंगे ना जी। हम दिल्ली के लिए अभी आपने देखा था एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही थी जी। उसमें कितने नए युवा हैं जिन्होंने नया शौक उसको अभी उनको लगा दारू पीने का, जहाँ पहले वो इतनी पीते थे वो इतनी पी रहे हैं। अब इसके लिए तो अब मान लो वो चीज़ खत्म हो गई, अब उसके लिए पहले 100 रुपए में काम चल रहा था, 300 में चल रहा है। अब ये बताओ वो 300 रुपए कहाँ से आएंगे? तो उसका अब वो क्या करेगा? चोरी करेगा, नहीं तो घर से मारेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ, नहीं पैसे दिए जो भी जैसा सुना है तो घर पे हावी होगा, बाहर तो नहीं हो सकता, बाहर वाले तो मारेंगे उसको। तो इसका मेन रीजन तो ये है ना कि सरकार इस पे भी ध्यान देना, सारी चीज पुलिस पे थोपना। देखिए दिल्ली सरकार के ऊपर में तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं और भी हैं, मैं इनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में एक माता जी हैं, बुजुर्ग माता जी हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरला देवी। माता जी, क्या आप अपने आप को या अपने बच्चों को, अपनी जो घर के अंदर जो महिलाएं हैं, क्या आप उनको सेफ समझती हैं? बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्या सेफ होगा?
कोई है ही नहीं, हादसा ही नहीं है। जब इतना हादसा बड़ा हो गया, इससे बड़ा हादसा क्या होगा। जिस लड़के ने यही नहीं सोचा कि मेरा परिवार चला गया, और इसको देख देख के सारी जनता, सारे बच्चे ऐसे ही बिगड़ेंगे, वो तो सारा रुक लेंगे। जब तक हमारा देश और हमारे ये जो बन रहे हैं ना, नेता बन रहे हैं, इन्होंने बना रखा, अत्याचार कर रहे हैं, जब तक ये कानून नहीं संभलेगा, जब तक कानून अपने हाथ में ये नहीं लेंगे किसी चीज का, तो जब तक कोई बात नहीं बनेगी, कोई बात नहीं बनेगी। ये अपना सब अपना कोई कांग्रेस का। माता जी, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा। आप माता हैं, पूरे घर को संभालती हैं। जिस तरीके से लड़के ने इस कदम को उठाया, और सुनने में आया कि उनकी दादी ने भी उसका शय दिया, उनको कहीं ना कहीं उसको छुड़ाया, बच्चा समझ करके, चाहे कैसे भी करके, आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से उनको शय देते हैं और फिर भी अपने बच्चों को बढ़ावा करते हैं और वो अपराध की दुनिया के अंदर में अपना कदम रख लेता है? कोई दादी या कोई माँ या कोई बहन ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे बिगड़े और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पैसा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये तो आदमी जो सोसाइटी है, जो मनाने वाले, वही करते हैं चीज को। माँ बाप कभी नहीं सोचेगा मेरा बच्चा गुंडा बने और या मेरा बच्चा चोर बने या इस्माइकी बने या कुछ बने। ये सब जो है अपने कर होता है ये सब। हमारे साथ में कुछ और महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? भाई मैं तो दूर रहती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग दूर रहते हैं, जा सकते हैं सर इधर से। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं। आप लोग कैमरा देख करके अगर आप लोग भागेंगे तो ऐसा काम थोड़ी ना चलेगा। जिस तरीके से आप लोग कैमरा देख करके भाग रहे हैं, हम लोग कोई, क्या नाम है भाई साहब जी आपका? विकास। विकास जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, जिस नजर से देखते हैं? गलती हुआ है जी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहले इसको दोषी आप किसको मानते हैं इसमें? देखो, देखा जाए तो हर कोई दोषी है इसमें। प्रशासन लो, यंगस्टर लो, जो गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस चीज को देखते हुए हर एक जना कहीं ना कहीं दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस तरीके से यंग जो है वो युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखो, नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए कह के वो सुधरने तो है नहीं, है कि नहीं। युवा को अपना कहीं भी जो रास्ता है वो खुद ही तय करना पड़ता है। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि बंदा नशे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि वो खुलेआम बिक रहा है हर जगह, मतलब जहां देख लो नशा। ये खुलेआम बिक रहा है, इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? सर देखो, सरकार को क्या कहना, सरकार को सब कुछ पता होता है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन नहीं लिया जाता है, गौर करने वाली बात है। पता सब कुछ होता है लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता है। हमारे साथ में और भी कुछ महिलाएं हैं। आप लोग यहीं सुना है तो आप लोग ये बताइए कि क्या जिस तरीके की ये घटना हुई है, क्या ये घटना होनी चाहिए? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये गलत था या नहीं था? बहुत ज्यादा गलत। आप अपने आप को सेफ समझते हैं कि आप सेफ हैं? कहीं कोई सेफ नहीं है। के अंदर में सेफ हैं आप? नहीं। जिस तरीके से वारदात लगातार बढ़ रही है, नहीं सेफ नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस समय जो है महिलाओं के साथ में मैं ये कहूं कि कोई भी सेफ नहीं है। अभी इस समय जब हम पालम में यहाँ पर पहुंचे हैं तो काफ़ी यहाँ पे लोग जो है, परिजन जो थे वो लोग भी यहाँ पर हैं। और ये आप देख सकते हैं इस घर को जो है वो डोंट क्रॉस करके इसकी जो पट्टी है जो लगा दी गई है, नीचे से आ जाओ, ये पट्टी लगा दी गई है, यहाँ से आना जाना जो है वो बंद है। और ये सामने वाला जो घर है, यहाँ पे प्रशासन जो है वो यहाँ पे तैनात है और अपनी जो उनकी ड्यूटी है उस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और लगातार अगर इसी तरीके से अगर अपनी ड्यूटी को दिल्ली पुलिस जो अगर निभाए तो कहीं ना कहीं हम लोग जो ये वारदात हो रही हैं ये कहीं ना कहीं ये कम होती हुई नजर आएगी। अगर जिस तरीके से अगर दिल्ली पुलिस अगर ठान ले कि हमें जो है अब ये इस वारदातों को वारदात को जो है वो वारदात नहीं होने देना, अगर वो ठान ले तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो वारदात कम होगी। जी बताइए माता जी, बताइए। ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस का ही काम है, पूरी जनता का काम है, पूरे भाई बहनों का काम है, सबके बीवी बच्चे हैं। दिल्ली पुलिस वाला कोई ऐसा नहीं है किसके माँ घर में बहन माँ नहीं है। सबको एक एक हाथ उठाएगा तो जब सारी जनता साथ रहेगी तो जब सब कुछ है। ऐसा मत बोलो कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। दिल्ली पुलिस अपने हांगे से हांगा लगाती है। दिल्ली पुलिस अपना जोर दिखाती है, हर जगह काम आती है। ऐसा कुछ नहीं है जो दिल्ली पुलिस ही काम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी
जनता का एक हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे गुंडा आ जाए चाहे बदमाश आ जाए। तो मतलब आप दिल्ली पुलिस हमेशा साथ है, आप ये मानते हैं ना? दिल्ली पुलिस आप साथ हैं और ये आपके सामने हैं और खड़े भी हैं, तैनात भी हैं और अपनी ड्यूटी पे दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दिल्ली पुलिस अगर ठान ले तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में वारदात कम होते हुए नजर आएंगे। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? कहीं कहीं केसों के अंदर में देखा जाता है लगातार जो है उनके परिजन ही जिनके साथ में हत्याएं जिनके घर में होती है वो लोग खुद ये अंजाम लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम लोग 24 घंटे हम लोग बाहर ही रहते हैं। और दिल्ली पुलिस अगर चाह ले तो बहुत कुछ जो है वो उसको काबू में लिया जा सकता है। ऐसी हत्याओं को अंजाम देने के लिए जिस तरीके से अगर लोग अगर इस तरफ जाए तो ऐसी हत्याओं से और कहीं ना कहीं वारदात और कहीं ना कहीं नशे से भी जो है उसको रोकथाम लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पर लोग बने हुए हैं और काफी भीड़ मात्रा के अंदर में यहाँ पे लोग हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो है वो परिजन भी हैं और कहीं ना कहीं सगे संबंधी जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये बता रहा हूँ जी कि हमारी जो गवर्नमेंट जो है उसका जो है कहीं ना कहीं इस ये कानून ना बनाने की वजह से उनका भी रोल है। क्यों ढीला कानून छोड़ दिया, अपराध जो है ज्यादा फैलेंगे। अच्छा और अंकल दिल्ली जी पुलिस जो है ना जी। किस किस के पीछे डाल घूमेगी जी, ये तो भाई अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा अंकल जी आप ये बात बताइए, जिस तरीके से नाबालिग जो है वो लगातार हत्याएं करते जा रहे हैं और उनको 3 महीने 6 महीने की सजा जो होती है उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है, कहाँ तक ये सही है? पुलिस नहीं करेगी, वो कानून ऊपर बैठा है, वो जज बैठे। कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? कानून बदलना चाहिए। हाँ कानून बदलना चाहिए। ये जो ऊपर बैठे हैं ये करते हैं। भाई साहब कानून बदलना चाहिए? कानून बिल्कुल बदलना चाहिए जी। जो जुर्म करने वाला हो उसे सिर्फ जुर्म की नजरों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो जुर्म के ऊपर में रोकथाम लग जाएगी। अगर जुर्म करने वाले को जुर्म की सजा अगर दी जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो रोकथाम लगेगी। अंकल जी क्या कह रहे थे आप बताइए? मैं ये बता रहा हूँ जी सबसे पहले जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना पड़ेगा ताकि इस क्राइम के लिए ये सजा है। सजा तो मुकर्रर है लेकिन सजा जो हमारे भारत के अंदर में जो है वो जो 2 महीने के अंदर मिलनी चाहिए थी वो 2 साल और 4 साल और 6 साल लग जाते हैं। इसका कारण ये है कि कानून लचर है, कानून ढीला है, नहीं तो टिट फॉर टैट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। क्योंकि हम तो लड़की वाले हैं भाई। हाँ। हम तो रोज होके बैठ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और कम से कम इस केस में जैसा कांड किया है इसने कम से कम फांसी होनी चाहिए। फांसी की मांग करते हैं आप लड़के के नाना हैं और ये जो है लड़के का क्या नाम है आपके, जिसने हत्या करी है, क्या नाम है उसका? केशव के लिए क्या सरकार से क्या मांगते हैं कि उसको किस तरीके की सजा होनी चाहिए? हमने बताया ना कि कम से कम फांसी कम से कम। आप क्या चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। क्या चाहते फांसी क्या चाहते हो भाई साहब? फांसी जाए ऐसे आदमी को जो आगे कोई ऐसा काम नहीं करे। जुल्मी को तो जुल्म की सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो वो और जुल्म करेगा और बहुतों को लपेटेगा। फिर जो जुर्म करने वाले हैं उनको सजा जल्द से जल्द मिले। हाँ बिल्कुल, जल्द मिलना बहुत जरूरी भी है। हाँ, ऐसे लोगों को तो लगातार जो है जिस तरीके से जो हत्याएं का मामला, बलात्कार का मामला और लगातार आप दिल्ली के अंदर में देख रहे होंगे गैंगवार भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैंग नहीं चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गैंग चल रहे हैं जहां पर आज भी जो है वो दिल्ली पुलिस वहां पर उनको पकड़ने के लिए नाकाम है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि दिल्ली पुलिस को अपनी जो है कार्य को जो है वो बाखूबी निभाना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में अगर हम लोग हैं तो हमें दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हमें काम करना होगा, उनको सुरक्षित उन्हें रखना होगा। तभी वो सुरक्षित रहेंगे जब दिल्ली पुलिस जो है वो कड़ी हो जाएगी, सरकार जब कड़ी हो जाएगी। जी बताइए, इधर आइए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं ना, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये जो सोसाइटी है ना, उसकी जो सोसाइटी होती है वही बच्चों को बिगाड़ती है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो ये चीज को करते हैं। अच्छा। कहाँ से ड्रग्स आ रही है, उसकी चेन क्या है। जैसे हमारे अभी माता जी ने बताया कि अभी हमें सब कुछ पता है, लेकिन पुलिस को भी सब कुछ पता रहता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो सर, पुलिस को तो पता होता है लेकिन क्या होता है कई बार वो बता नहीं पाते हैं इस बात को।
पुलिस वाले। नहीं बता पाते हैं। जी। उनके भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी गली के अंदर में काफ़ी लोग जो है, एक बारी कैमरा घुमा करके आप दिखा दीजिए। यहाँ पे कुछ माताएं जो है वो घर की भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो माता है और इनसे भी हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। आम मीडिया यहाँ पर पहुंची है, आप लोगों ने जिस तरीके से गुहार लगाया है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो आप लोगों का क्या मांग है, आप लोग इस वीडियो के द्वारा बताइए, क्योंकि ताकि ये लोग जो है जी, हमारी कुछ मांग नहीं है, उसको फांसी की सजा है तो हमारे हवाले कर दो, हम मारेंगे उसको। नहीं तो आप मारोगे। हमारे हवाले कर दो उसको। क्या 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 फांसी तो मिलनी ही चाहिए जी, उसने फांसी मिलनी मिलनी चाहिए। एक परिवार पूरा खत्म हो गया, ठीक है। 1.5-2 घंटे में ये 4 मर्डर हुए हैं। सब एक के बाद एक ऑफिस से आए हैं। नानी को छोड़ के, नानी पहले से ही घर थी। 1.5-2 घंटे सबको नहीं, बिल्कुल भी एक मर्डर करने के बाद नहीं रुका, 2 नहीं करने के लिए रुका। जब उसने सोच के आया था 4 करने की और 4 ही करके रुका, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो इसके अलावा कि हम फांसी ना मांग के कुछ और मांगे। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर में सरकार से आप लोग क्या मांग करना। ये बोल रहे हमें फांसी दिवानी, उसको फांसी होनी चाहिए उसको बस। यहाँ पर परिवार के लोग भी थे, और क्या है राय आपकी, हमें कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। लेकिन मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, आप लोग देख रहे थे वीएस न्यूज, मैं पालम से हूँ। दो यार